झारखंड की, क्योंकि यहाँ की भी लड़ाई काफी दिलचस्प है और आज दूसरे फेज यानी कि आखिरी फेज के लिए 38 सीटों पर वोट की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मतदान डालने के लिए जो जनता है वो लगातार मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रही है और झारखंड की लड़ाई भी कई मायनों में खास हो जाती है, अहम हो जाती है, क्योंकि इस बार झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा सुनाई दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि घुसपैठ का मुद्दा जो उठाया गया है क्या इसका असर जनता पर भी पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और साथ ही साथ 500 से अधिक उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बाबूलाल जी, आज कड़ा मुकाबला है, आज आपकी भी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। नहीं, आज 38 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान होना है जी। और हम भी यहीं के मतदाता हैं और यहां से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव में वैसे तो जनता तय करती है, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार पिछले की तुलना में भी इस क्षेत्र से अधिक मतों से लोग विजय बनाने का लोगों ने ठान रखा है। हैट्रिक लगा रहे हैं बाबूलाल जी? नहीं, हैट्रिक नहीं, पहले तो एक बार ही यहाँ थे और दूसरी बार जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, दूसरी बार जीते। दूसरी बार। बाबूलाल जी, 38 में से कितनी विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही हैं? मेरे पास जो जानकारी है, मैं संख्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि 38 का जो बहुमत होता है जी वो 19 होता है जी, लेकिन उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इस बार आने जा रही है। पिछली बार अगर 38 सीटों की हम बात करें तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को आई थी। इस बार ऐसा क्यों, इतना भरोसा क्यों कि इस बार ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को आई? नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने 5 वर्षों तक जो झारखंड में इन लोगों ने जो लूटा है, कानून व्यवस्था बिगड़ा है जी। और सबको ये लोगों ने ठगा भी है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या गरीब हो जी। और लूट की कहानी तो अनंत है कि लोगों ने देखा अपने खुली आंखों से, और यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया देखा, एक एक मंत्री, उनके पीए, उनके नौकर के घर से। तो बाबूलाल मरांडी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अनूप उनसे बातचीत कर रहे थे, जो कि एक ही बार एक विपक्ष पर वार करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव, और दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर सवाल साख का है। 9 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव और साख का सवाल, नाक का सवाल, और यही एक बड़ी वजह है कि 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव है तो प्रचार प्रसार का जब दौर देखा गया तो क्या कुछ यहां पर नहीं देखा गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ध्रुवीकरण की राजनीति देखी गई, तुष्टीकरण की राजनीति देखी गई, नेताओं ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। लेकिन अब जब 9 सीटों पर मतदान होना है, आज 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, तो ऐसे में जनता तय करेगी कि उसे किस प्रत्याशी को चुनना है, अपने लिए किस जनप्रतिनिधि को चुनना है। भारत का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के शाहजहां में लगी भीषण आग, रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में लगी आग। देखते ही देखते आग ने कबाड़ गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड की टीम। 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक कोई हताहत नहीं। दिल्ली के धौला कुआं में बस में लगी आग, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के भावनगर में गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल। आग की धुएं का गुब्बार दूर दूर तक नजर आया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग बुझाने की कोशिश जारी। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। सूरत में पेपर ट्यूब बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी।
कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शोरूम में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 40 से ज्यादा स्कूटी जलकर खाक हो गई। आगजनी में एक महिला कर्मचारी की जलकर हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शोरूम में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का कमिश्नर सर्वे हुआ। करीब 2 घंटे तक सर्वे टीम रही शाही जामा मस्जिद के भीतर। मस्जिद की जगह पर श्री हरि मंदिर होने का दावा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ सर्वे। कोर्ट कमिश्नर और दोनों पक्ष के वकीलों के साथ सपा सांसद मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हुआ। पथराव के बाद बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल गिरफ्तार। इलाके में तनाव का माहौल। मथुरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। एक बाइक पर 4 युवक थे सवार। उत्तराखंड के टनकपुर में सेना की भर्ती रैली में जा रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ। बस में सीट नहीं मिली तो डिग्गी में बैठकर सफर करने लगा युवक। मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक रो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। मतदान करायला आलेला या निवडणुकीमध्ये प्रचारात तुम्ही बारामतीमध्ये आलेले बघायला मिळालं। अनेक वेळा तुम्ही बारामती हजेरी लावली। अवघड वाटत होती? अवघड नव्हती। ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर ती निवडणूक आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो। मला ही तो देखिए आप